भैया भैया इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां साधन सहकारी समिति चुनाव को लेकर जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सत्ता पक्ष के लोगों पर धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज तक करनी पड़ी। इस दौरान बीजेपी विधायक का रिटर्निंग ऑफिसर से पर्चा छीनने का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों ऐसी नौबत आई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, और इसके बाद कौन वो बीजेपी एमएलए हैं जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के हाथ से पर्चा छीन लिया और वहां से चली गई। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये क्या पूरा मामला है? कहां का साधन सहकारी समिति का ये चुनाव था और इस दौरान क्यों बवाल हुआ, और कौन वो बीजेपी की विधायक है जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के हाथ से पर्चा छीन लिया? देखिए प्रियांशु जी, आज सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल था, जबकि यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के बाद ये एक हंगामा हो गया जिसने ठंड भरे मौसम में गर्माहट पैदा कर दी प्रियांशु जी। और आपको बता दें, ये साधन सहकारी समिति का चुनाव होना था और सुबह से ही लामबंदी चल रही थी। और बात की जाए फूलबहन इलाके की, जहाँ पर यह घटना घटित हुई है, इसमें साधन सहकारी के संचालक पदों का चुनाव हो रहा था। सुबह लगभग 9:30 बजे जैसे कि सूचना इंडिया को मिली थी, जो समाजवादी पार्टी मेन मुख्य विपक्षी दल था, इसी का कहना था कि आज सुबह से ही कोई भी यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी नहीं है और हम लोग को पर्चे नहीं दिए जा रहे हैं। इस चीज को लेके लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे तक ये सब चीजें चलती रही, गहमा गहमी का माहौल बनता गया। उसके बाद सपा समर्थित लोग वहां पर पहुंचे, जो प्रत्याशी बनना चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वहां काफी जमा हो गए। इसी बीच में जैसा कि बताया जा रहा है कि जो निर्वाचन अधिकारी थे शीश चंद्र त्रिपाठी और सचिव देशवीर सिंह समिति पर ये नहीं पहुंच पा रहे थे दोनों लोग। इसको लेकर भी काफी देर तक वहां पर लोगों ने बहुत ही हंगामा किया और कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी को और विपक्ष को पर्चे नहीं दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो रामसरन जिला अध्यक्ष रामसरन पूर्व विधायक थे, इनका ये कहना कि हमारा प्रत्याशी आकाश सिंह जो है, इसको पर्चा नहीं दिया जा रहा है। और इस सब चीजों को लेकर काफी देर तक, लगभग प्रियांशु जी 2 बजे तक हंगामा होता रहा। 2 बजे के बाद वहां पे जब आरओ पहुंचे, इस चुनाव के आरओ थे जो सहकारी समिति का चुनाव करा रहे थे, संचालक पद का करा रहे थे, ये नायब तहसीलदार थे जिनको आरओ बनाया गया था, नायब सदर थे। इन्होंने जब वहां अश्विनी कुमार सिंह पहुंचे हैं तो कुछ पर्चे इन्होंने दिए, जैसा कि सूचना मिली थी कि 16 पर्चे इन्होंने दिए थे लोगों को। इन सब चीजों को लेकर वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। उसके बाद एसडीएम सदर भी वहां पहुंचे हैं, सीओ वहां पहुंचे, भारी संख्या में सुरक्षा बल वहां लगा हुआ था। और जैसा कि सीओ पीपी सिंह ने बताया, जो धौरारा के क्षेत्राधिकारी हैं,
इनका कहना था कि वहां पर तो कि दोनों तरफ के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करने वाले और समाजवादी पार्टी के समर्थन करने वाले लोग थे। इन लोगों के बीच में झड़प होने की संभावना रही, लेकिन इसी बीच में आपको बता दें जो आरओ थे इस चुनाव के नायब तहसीलदार सदर अश्विनी कुमार सिंह, इनके हाथ से एकदम से विधायिका जो भारतीय जनता पार्टी की है मंजू त्यागी, इन्होंने पर्चे छीन लिए और वो पर्चे भरे हुए थे, विपक्ष के थे क्या थे, लेकिन बाद में जैसी सूचना मिली कि 16 पर्चे थे जो भरे गए थे, उन्हीं पर्चों को छीन के ये बहुत जबरदस्त तरीके से बाहर निकल आई। इसी घटना के तुरंत बाद हंगामा खड़ा हो गया और हंगामा खड़ा होने के बाद नारेबाजी होने लगी। नारेबाजी के बाद जब पुलिस को लगा कि स्थिति बिगड़ सकती है, कंट्रोल के बाहर हो सकती है, तो उसने एक बल प्रयोग भी किया है जिसमें कुछ लोगों को छोटी मोटी चोटें भी आई हैं जैसी सूचना मिल रही है। और इधर अगर बात की जाए प्रियांशु, तो सदर जो शहर है, शहर में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें यहाँ के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के और साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष अनुराग पटेल थे, उसके साथ कई पदाधिकारी इसमें थे जो सदर सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, इनके प्रतिनिधि थे अशोक। ये सब लोग जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे हैं एक ज्ञापन लेकर, जिसमें कहना है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, धांधली हो रही है, बल प्रयोग किया जा रहा है और प्रशासन दबाव बना रहा है कि निष्पक्ष चुनाव ना हो पाए। इन सब चीजों को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है और अभी जो स्थिति है ये काफी गंभीर स्थिति है और दोनों तरफ के लोगों को अलग अलग कर दिया गया है। एसडीएम वहां मौजूद है, भारी फोर्स वहां पे मौजूद है। फिलहाल अभी प्रियांशु जी जो जानकारी मिल रही है कि ये पर्चे भरे हुए थे, विपक्ष के थे, लेकिन 16 पर्चों की जानकारी आ चुकी है, 16 पर्चे थे और विधायिका मंजू त्यागी ने जो कृत्य किया है इसको लेकर काफी यहाँ चर्चा का विषय बाजार काफी गर्म देखा जा रहा है और घटना काफी गंभीर है। और इस सब चीजों को लेकर जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, उनका कहना है कि एक जांच समिति बनाई जाएगी, जांच की जाएगी, प्रशासन का कहना है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल पूरा चुनावी माहौल जो यहाँ का था वो काफी गड़बड़ाया हुआ नजर आ रहा है और चारों तरफ चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। और इस वक्त की अगर बात की जाए प्रियांशु जी, तो दोनों फोन मंजू त्यागी जी के नहीं उठ रहे, उनका वर्जन नहीं मिल पा रहा है। सरकारी अधिकारी भी कुछ भी बताने से मना कर रहे हैं, प्रशासन अधिकारी उनको भी फोन लगातार मिलाया जा रहा है। हमारे हेड ऑफिस आई इंडिया से भी फोन मिलाए जा रहे हैं, हम लोग के रिपोर्टर्स फोन मिला रहे हैं, लेकिन वो अभी कुछ इस पे बोलने से मना कर रहे हैं। फिलहाल जो सीओ सदर हैं, सीओ हैं क्षेत्राधिकारी धौरारा पीपी सिंह, उनका कहना था कि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा है और चुनाव नियमानुसार संपन्न हो रहे हैं, स्थिति सामान्य है, जो उनका वर्जन आया है मेरे पास। और साथ ही 1 मिनट के लिए जो हमारा रिपोर्टर वहां पे मौजूद है आई इंडिया का फूलबहड़ सहकारी समिति के पास, साधन सहकारी समिति के पास, उसका कहना है कि उन्होंने अश्विनी कुमार सिंह जो आरओ थे उनसे जब पूछा तो उनका कहना था कि साधन सहकारी समिति फूलबहड़ के संचालक पद के लिए चुनाव होना था, जिसमें कुल 16 पर्चे बिके थे। इसी बीच हंगामा होने लगा, जिसके बाद किसी को पर्चा जमा नहीं करने दिए गए हैं और साथ ही स्थिति सामान्य है और चुनाव निष्पक्ष चुनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये इतना वर्जन देने के बाद उनका भी स्विच ऑफ हो गया है। ये वर्जन सरकारी आए हुए हैं और फिलहाल पूरा मामला काफी गंभीर है, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है इस वक्त प्रियांशु जी, और आई इंडिया भी अपने दर्शकों को इस घटना के बारे में रूबरू करा रहा है। जी प्रियांशु सर, एक जानकारी और चाहेंगे, जो श्रीनगर से विधायिका हैं मंजू त्यागी, वो जो पर्चे छीन के ले गई हैं, वो क्या नामांकन पत्र थे जो छीन के ले गई हैं? क्या कुछ जानकारी मिली है रिटर्निंग ऑफिसर से? बिल्कुल सही आप प्रियांशु जी बोल रहे हैं। जो अश्विनी कुमार सिंह बोल रहे हैं, आरओ जो नायब तहसीलदार हैं, आरओ है उसके सदर, इनका यही कहना है कि जो पर्चे हम लोगों ने पूछने की बहुत कोशिश की इस बारे में, तो सिर्फ उन्होंने इतना बताया कि 16 पर्चे बिके थे और जो पर्चे उनके हाथ में आए हैं ये भरे हुए थे या देने वाले थे। लेकिन चूंकि जब उन्होंने कहा ये पर्चे बिके हैं तो निश्चित तौर पर पर्चे भरने के बाद आए होंगे। अब ये पर्चे किस तरीके के थे, क्या थे, ये सब जांच का बिंदु है। लेकिन उनका यही कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और चुनाव सामान्य रूप से नियमानुसार संपन्न हो रहे हैं और चुनाव संपन्न विधि विधान से कराए जाएंगे। अब उनका प्रशासनिक वर्जन ये है, लेकिन फिलहाल लोगों के गले प्रशासन की बातें अभी उतर नहीं रही हैं, क्योंकि सामने वीडियो हैं, फोटोग्राफ्स हैं कि कहीं ना कहीं कोई धांधलीबाजी हो रही है और निश्चित तौर पर विपक्ष ने भी कुछ पर्चे जरूर भरे होंगे, जिस कारण से विधायिका जी को मंजू त्यागी को इन पर्चों को छीनना पड़ा। अब ये सब जांच का बिंदु है, लेकिन फिलहाल चुनाव कराया जा रहा है। क्या परिणाम आते हैं, क्या स्थिति बनती है, ये सब जांच का बिंदु है प्रियांशु जी।
जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यूपी के लखीमपुर खीरी में साधन सहकारी समिति फूलबेहड़ के संचालक पद का चुनाव होना था, जिसके बाद आज जो है बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति फूलबेहड़ पर जो पर्चे मिलते थे, जहां पे तो पहले तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने यह आरोप लगाया कि वहां पे पर्चे नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं अश्विनी कुमार सिंह, ये जो नायब तहसीलदार सदर हैं, वो गए और वहां पर उन्होंने जानकारी दी कि 16 पर्चे बिके थे। जिसके बाद जो श्रीनगर से एमएलए हैं मंजू त्यागी भारतीय जनता पार्टी की, वो आई दफ्तर में और रिटर्निंग ऑफिसर के हाथ से आप देख सकते हैं इंडिया की स्क्रीन पर किस तरह पर्चे छीन कर जा रही हैं, बेधड़क होकर दबंगई दिखाते हुए, और जो अफसर हैं उनका मुंह ताक रहे हैं, कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जिसके बाद वहां पर मौजूद समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच टकराव की नौबत आई, हंगामा होने लगा, जिसके बाद मौके पर मौजूद कई थानों की फोर्स ने लाठी चार्ज किया, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर किया और काफी समझाने बुझाने के बाद मामला तो शांत हो गया, लेकिन वहां गहमागहमी जरूर बनी रही। और इसके बाद समाजवादी पार्टी का जो एक प्रतिनिधि मंडल है, जिला अध्यक्ष जो रामचरण है, उनकी अगुवाई में डीएम कार्यालय पहुंचा है ज्ञापन देने और भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाते हुए डीएम से मिलने पहुंचा है। फिलहाल अभी तक उनकी मुलाकात जिलाधिकारी से नहीं हो पाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष की दबंगई के आरोप लगा रहा है। और आज जो है विधायक की दबंगई सबके सामने देखी गई कि विधायक मंजू त्यागी जो है श्रीनगर की, वो रिटर्निंग ऑफिसर के हाथ से पर्चा छीन कर जा रही हैं और किसी अधिकारी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ और तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल सर इस पे बराबर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे क्या कुछ जानकारी निकल कर आती है वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।